गंगा स्नान के बाद हम बहुत थक गए थे। फिर हम निकले अगले दिन शाम के समय मेला देखने, क्योंकि हमें पता चला दिन में ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस कारण हमने सोचा कि आज जो हम मेले का भ्रमण करेंगे वो हम शाम से शुरू करेंगे। और साथ ही हमें पता चला था कि गंगा घाट पर बोट हाउस के पास लेज़र शो हो रहा है, तो बस निकल पड़े हम साथ में लेज़र शो की तलाश में। लंबे जाम के बाद अब हम लग रहा है कुछ मिलने वाला है। जाम भी खुल गया, नज़ारे बहुत सुंदर है। हम सभी प्रयागराज से नैनी सेतु होते हुए फिर से अरेल घाट पहुँचे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अरेल घाट बहुत सुंदर है। नैनी ब्रिज जो था बहुत सुंदर लाइटिंग से सजा हुआ था, और देखते ही देखते नैनी ब्रिज से अरेल घाट के सभी संगम क्षेत्र के पूरे मेला क्षेत्र के दर्शन हो रहे थे। और जो नैनी ब्रिज की लाइटिंग्स थी वो पल पल में चेंज हो जा रही थी, और देखकर ऐसा लग रहा था कि हम फॉरेन कंट्री में हैं किसी, क्योंकि पुल की डेकोरेशन की भव्यता का अंदाज़ा आप इन बदलती हुई लाइट से सहज ही लगा सकते हैं। नैनी ब्रिज से पूरे मेला क्षेत्र के भव्य दर्शन हो रहे थे। पूरे सारे पंडाल, सारी हट, सारे जितने भी महामंडलेश्वर द्वारा अपने आश्रम बनाए गए थे, सबको नैनी ब्रिज से जूम करके कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, जिसे कहा जा सकता है बिल्कुल अद्भुत, अविस्मरणीय। तो ये हमारे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। फिर हम अरेल घाट पर पहुँचे और वहाँ हमने यमुना और गंगा के संगम पर दूर से ही संगम नोच का नज़ारा लिया। लाइटिंग से सारा प्रयागराज और संगम क्षेत्र जगमगा रहा था, टिमटिमा रहा था तारों की तरह। हमने आज सुबह तो भीड़ की वजह से हम ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाए। सुबह का नज़ारा और रात का नज़ारा दोनों बिल्कुल अलग था। फिर मैंने संगम में फिर से आचमन किया, और जितनी बार हम संगम क्षेत्र में जा रहे थे उतनी बार ही वहाँ के नज़ारे अलग थे, और मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा था। लोग गंगा घाट पर आरती कर रहे थे। जिस समय हम लोग प्रयागराज गए उस समय इतनी भीड़ नहीं थी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यदि आप उत्तराखंड से आ रहे हैं प्रयागराज में स्नान करने, तो आप मेरी एक बात ज़रूर मानिएगा। आप सभी संगम क्षेत्र में ना जाकर नैनी ब्रिज होते हुए अरेल घाट की साइड जाइए। असली जो कुंभ मेला है वो अरेल घाट की साइड है। अगर आप आएंगे, रुकने की जो बहुत सुंदर व्यवस्था है वो अरेल घाट की साइड है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सुंदर महर्षि स्मारक है। बहुत सुंदर नज़ारे अरेल घाट की साइड से। फिर हम पुराने पुल होते हुए बोट हाउस पहुंचे, जहां लेजर शो चल रहा था। फंसने के बाद पहुंच ही गए लेजर शो में। अब भी भरोसा नहीं है कि चल रहा होगा या नहीं चल तो रहा है, कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। अरे नहीं क्या, कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। अरे भाई, सिर का जरा ठीक हो गया, सिर पे लगते ही मालिक कहाँ चला गया। चलो, वो हो रहा है। मौसी रन, चलो मौसी रन फास्ट। डॉक्टर तो इतना रन कर। यहाँ पे हो रहा है, देखो लेजर शो। हाँ तो भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत भाग के आया। फीवर हो रहा था, सारा उतर गया लेजर शो की ट्रैफिक में। यहाँ से रास्ता मौसी, यहाँ से आ जाओ। मत जाना यहाँ से। चलो। बहुत ज़्यादा जाम से निकलते हुए हम बोट हाउस के पास, काली घाट के पास बोट हाउस पहुँचे, जहाँ लेज़र शो चल रहा था। और मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने इस तरीके का लेज़र वाटर शो नहीं देखा था। बिल्कुल अद्भुत।
शासन प्रशासन की बुराई करते हुए तो आप बहुत लोगों से सुनेंगे, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा प्रयागराज के महाकुंभ मेले के लिए की गई है वो बिल्कुल अद्भुत है। तो मेरी तरफ से 100 में से 100 नंबर योगी सरकार को। इस लेजर वाटर शो के ज़रिए पूरी महाकुंभ की महत्ता को बताया गया, साथ ही साथ प्रयागराज में जो लेटे वाले हनुमान जी हैं या प्रयागराज के ऐसे परंपरागत स्थल हैं उनको चित्रों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। कलरफुल लेज़र शो के ज़रिए सारी कहानियों को विस्तारपूर्वक बताया गया। हमारे लिए ये सब चीज़ें आसान इसलिए हुई क्योंकि हमारा घर प्रयागराज है और सभी फैमिली मेम्बर्स और हमारी सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट हमारी यूपी 70 की लोकल कार, क्योंकि यूपी में प्रयागराज में उस समय बाहर के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। क्योंकि हमारी लोकल नंबर की कार थी इसलिए हम फटफट सब जगह पहुंच जाते थे। लेज़र शो में हनुमान जी के बारे में, किस प्रकार से लेटे वाले हनुमान जी का मंदिर मिला और किस तरीके से उनकी पिंडी स्थापित की गई, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। हमने पूरे फैमिली के साथ इस लेज़र शो का, उसकी भव्यता का पूरा मज़ा लिया और जिस तरीके से प्रयागराज के संगम तट के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में और महाकुंभ की महत्ता के बारे में बिल्कुल ध्वनि और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ये। और मैंने, राघव ने और मेरी भाभी श्रुति, श्रेया, ललिता, मानिक, मनु, हम सब बिल्कुल रम गए थे इस लेज़र शो में और बहुत ही मज़ा किया हमने। क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंस, मैं तो अपने को धन्य मान रही थी। कितनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक जाम के बाद भी हम सबको गंगा नदी के सौभाग्य से ये सब देखने को मिल जा रहा था, क्योंकि लोग वहाँ स्नान ही नहीं कर पा रहे थे, इतना रश था। और हमें स्नान के साथ साथ प्रसाद के रूप में, जैसे भगवान जी, ये लेज़र शो, जितने भी प्रयागराज के मंदिर हैं उनके बारे में सब कुछ इस लेज़र शो के माध्यम से देखने को मिल रहा था। जिसे कहते हैं ना, साक्षात दर्शन, वो हमें हो रहे थे। तो आप भी प्रयागराज आएँ, अगर हो सके तो इस लेज़र शो का मज़ा भी लेना। इसमें बताया गया है कि चित्रकूट में जिस प्रकार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी गए, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके अपने उस जीवन को व्यतीत किया। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। मुझे खुशी इस बात की भी हो रही थी कि मेरे साथ ललिता, राघव आए थे जो फर्स्ट टाइम प्रयागराज आए थे, कि उनको मैं इन सब के दर्शन करा पाई। क्योंकि इतनी भीड़ में ये हमारे लिए एक टिपिकल टास्क था। मेरे बच्चों को लेज़र शो या ड्रोन शो या जो भी कुछ हमने एंजॉय किया, एक बहुत टिपिकल टास्क था जो इजीली हम इस तक पहुंच गए। बहुत अच्छा सुखद अनुभव जिसे कहेंगे हम। बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभूति हुई इस लेज़र शो से। साथ ही साथ हम जहाँ खड़े थे वहाँ से नैनी ब्रिज भी सजा हुआ इतना सुंदर दुल्हन की तरह नज़र आ रहा था कि मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ देखें तो टिमटिमाते सितारों की तरह पूरा शहर चमचमा रहा था। हर चौक को, हर सड़क को लाइटों से सजाया गया है। और अब हम आए हैं जयस्वाल मसाला डोसा स्पेशल प्रयागराज का, जैसे कि हमें बच्चों ने बताया। पीछे गए, कोई दिन में मेला घूमता है, हम रात के 11-12 बजे मेले में घूम रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मेला दिन में, और साथ में पूरे शहर प्रयागराज जाम पड़ा था। हम प्रयागराज में रात 12 बजे झूला झूला रहे हैं बच्चों को, क्योंकि इतना रश था, पूरी सिटी जाम पड़ी थी। पीछे हमारे बच्चे झूले में हैं। हम महाकुंभ एंजॉय करने चले हैं आधी रात को 12 बजे।
Enjoy- अमेजिंग है, लग नहीं रहा है इतनी रात हो रही है, बहुत मजा कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको भी एंजॉय करना है तो 12 बजे निकलना घर से। देखो प्रयागराज में इतना जाम दिन में है ना कि आप रात को निकलिए और पूरा अच्छे से कुंभ के दर्शन करिए। पापा कहाँ हैं? पापा भैया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तुम सभी खड़े रहो। और चल पड़ा। अब देखो इनका दिमाग का दही होएगा। मेरे बच्चे बोल रहे थे कि चाची झूला जरूर झूलाना, तो मैं भी पहुंच गई पूरे ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाते हुए झूले की साइड, और मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरी किया। तो जब वो झूल रहे थे तो मुझे भी आनंद आ रहा था। हालांकि देखो भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे झूले से। योगी महाराज का सर्दी का समाधान देखो, जबरदस्त। एग्जाम्पल नहीं पहन गए थे। चीज तो खतरनाक है। इतना सुंदर राम मंदिर का एक भव्य स्टैचू बनाया है, बहुत ही सुंदर नक्काशी इसकी लग रही है, मॉडल बनाया है इसका। भव्य राम मंदिर के दर्शन के साथ आज के मेले की समाप्ति यहीं पर, और चलते चलते मौसी आप भी लिख दो कुछ। मेले में आए और शैतानी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो यूके 07 उत्तराखंड 07 यूपी 70 है।